को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसी के तहत भारत ने सिंधु जल संधि को फिलहाल रोक दिया है, जिसके चलते अब पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भड़क गए थे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने यह बयान देकर सीधे सीधे भारत को धमकी दे डाली थी, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठा रहा है और तो और कई कड़े एक्शन भी ले रहा है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के साथ साथ बिलावल भुट्टो बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने बातचीत से तनाव को कम करने की बात कही है और भारत के सामने वो गिड़गिड़ाने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोनों देशों से विवादों के समाधान के लिए बातचीत का सहारा लेने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि बातचीत के प्रति नई दिल्ली पर अफसोस जताया और कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया। यानी कि साफ है कि हमला करने वाले पाकिस्तान की इस बातचीत वाली नौटंकी करने का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है और भारत आतंकी हमले पर पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी थी कि अगर पानी रोका गया तो नदियों में खून बहेगा। यह धमकी पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया थी। दरअसल पूर्व विदेश मंत्री शुक्रवार को अपने गृह प्रांत सिंध के सुक्कुर इलाके में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। द न्यूज को दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा, सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी, या तो हमारा पानी इसमें बहेगा या उनका खून। इस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को पीपीपी अध्यक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि दुनिया में ऐसे राजनेताओं की मौजूदगी दुर्भाग्यपूर्ण है। गोयल ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक निराश देश है जिसकी आतंक फैलाने के अलावा कोई प्राथमिकता नहीं है। सुनाते हैं आपको बिलावल भुट्टो का वो पूरा बयान जिसमें उन्होंने भारत को सीधे सीधे चुनौती दी और धमकी भी दे डाली थी। हमने आपसे वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। मगर साथ साथ आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है। दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात
पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है, और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बता दें आपको, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद आतंकी और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर मोदी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। भारत ने इसके बाद सिंधु जल संधि को रोक दिया था, जिससे पाकिस्तान को पानी की कमी हो सकती है। साथ ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द करते हुए अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया है। इस एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी शहबाज शरीफ के नेतृत्व में हुई बैठक में भारतीय विमानों के लिए एयरबेस को बंद करने के साथ साथ कई फैसले लिए हैं। हालांकि उससे भारत पर कोई बड़ा असर पड़ता नहीं दिख रहा है।